बैरगनिया के शापित जंगल की अनोखी डरावनी कहानी। बिहार और नेपाल की सीमा पर बसा एक छोटा सा शहर बैरगनिया अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर के पास एक ऐसा जंगल था जिसे लोग शापित जंगल कहते थे। इस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया वह या तो कभी लौटा नहीं या फिर लौटा भी तो पागल होकर। शापित जंगल का रहस्य। कहते हैं 100 साल पहले यहाँ एक बड़ा गांव बसा था। गांव का मुखिया बहुत लालची और क्रूर था। उसने गांव की एक निर्दोष लड़की चंदा को तांत्रिक अनुष्ठान के लिए बलि चढ़ा दिया ताकि वह अमर हो सके। लेकिन मरने से पहले चंदा ने श्राप दिया, यह जंगल अब किसी को चैन से जीने नहीं देगा। जो भी यहाँ आएगा वह या तो मर जाएगा या फिर तड़पता रहेगा। खौफनाक घटनाएं। एक रात में रोने की आवाज। लोग बताते हैं कि अगर कोई रात के समय जंगल के पास से गुजरता तो उसे किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाज सुनाई देती। 2 गायब होते लोग। कई लोग जंगल में गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। कुछ लोगों की हड्डियां जंगल के अंदर पड़ी मिली, मानो किसी ने उन्हें नोच-नोच कर मार डाला हो। 3 रहस्यमयी परछाइयां। जंगल के करीब जाने पर लोगों को पेड़ों के पीछे काली आकृतियां घूमती दिखतीं। कई बार लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। भूतिया रात और अंतिम मुठभेड़। एक दिन बैरगनिया के 4 दोस्त राहुल, मोहित, सीमा और प्रिया जंगल के रहस्य को जानने के लिए वहां जाने की जिद करने लगे। गांव वालों ने मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात के 12 बजे वे जंगल में पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक वातावरण भारी हो गया। चारों ने टॉर्च जलाकर इधर-उधर देखना शुरू किया। तभी एक लंबी सफेद साड़ी पहने लड़की पेड़ के पीछे से निकली। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। सीमा चिल्लाई, भगो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक-एक कर चारों हवा में उछलने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जकड़ रही हो। अगले दिन लोगों को जंगल के बाहर सिर्फ उनके जले हुए मोबाइल फोन और फटे हुए कपड़े मिले। अभी भी जिंदा है चंदा का श्राप। आज भी बैरगनिया के इस शापित जंगल में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में वहां से चंदा की दर्दनाक चीखें आती हैं। क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? शापित जंगल की सच्चाई का खुलासा। बैरगनिया के लोग अब इस जंगल के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन शहर में एक युवा पत्रकार अर्जुन, जो परलौकिक घटनाओं की सच्चाई को सामने लाने में विश्वास रखता था, उसने इस रहस्य को उजागर करने की ठानी। अर्जुन ने अपने 2 दोस्तों रवि और स्नेहा को साथ लिया और जंगल की गहराई में जाने का फैसला किया। वे कैमरा, टॉर्च और एक पुराना नक्शा लेकर रात के 11 बजे जंगल में पहुंचे। जंगल के अंदर क्या हुआ? जैसे ही वे जंगल में घुसे, चारों ओर अजीबोगरीब सन्नाटा था। हवा भी रुक गई थी, मानो सब कुछ स्थिर हो गया हो। अचानक अर्जुन को पेड़ों के पीछे कुछ हलचल दिखी। उसने कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक भूतिया आकृति निकली, सफेद साड़ी में एक लड़की, जिसके लटके हुए बाल चेहरे को ढके हुए थे। रवि हड़बड़ा गया। ये क्या था? स्नेहा कांपती आवाज में बोली, ये वही चंदा की आत्मा है। लड़की की आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तभी अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। भूत या कुछ और? अर्जुन को अब समझ में आने लगा कि चंदा की आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि न्याय मांग रही थी।
उसने हिम्मत करके आगे बढ़कर कहा, चंदा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। तभी जंगल की जमीन कांपने लगी और हवा जोर से चलने लगी। एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह वही तांत्रिक था जिसने चंदा की बलि दी थी। वह जलती आंखों से अर्जुन को घूरने लगा। तांत्रिक हंसा, किसी को इस जंगल से जिंदा जाने नहीं दूंगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने दौड़कर एक मंदिर जैसी जगह पर शरण ली, जहां एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी। तभी स्नेहा को एक पत्थर पर लिखा मंत्र दिखा। उन्होंने मिलकर वह मंत्र पढ़ा और अचानक जोरदार बिजली कड़की। तांत्रिक की चीखें गूंज उठीं और उसकी आत्मा धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। चंदा की आत्मा अब शांत लग रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा और धीरे धीरे गायब हो गई। जंगल की मुक्ति। उस दिन के बाद बैरगनिया का यह जंगल शांत हो गया। अब वहां से कोई डरावनी आवाजें नहीं आती और लोग धीरे धीरे फिर से जंगल की ओर जाने लगे। लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी कहते हैं, जब भी चंदा को न्याय की जरूरत होगी वह फिर लौटेगी। चंदा की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन अर्जुन को अब भी ऐसा लग रहा था कि जंगल में कुछ और छुपा हुआ है। वह रातों को अजीब सपने देखने लगा। एक गहरी गुफा जहां कोई उसे बुला रहा था। सपनों में उसे बार बार वही मंत्र सुनाई देता जो उसने जंगल में पढ़ा था। क्या जंगल का श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका था? रहस्यमयी गुफा। अर्जुन, रवि और स्नेहा ने फैसला किया कि वे जंगल में एक बार फिर जाकर उस गुफा की सच्चाई का पता लगाएंगे। इस बार वे अपने साथ एक लोकल गाइड रामलाल को भी ले गए, जो जंगल के बारे में काफी कुछ जानता था। रामलाल ने कहा, बेटा, इस जंगल का असली रहस्य अभी खुला नहीं है। चंदा की आत्मा तो मुक्त हो गई, पर जिसने यह श्राप दिया था वह अब भी यहीं कहीं छुपा है। अर्जुन ने चौंककर पूछा, मतलब? रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, इस जंगल में एक गुफा है जहां सदियों से एक आत्मा कैद है। वह किसी और की नहीं बल्कि तांत्रिक की आत्मा है, जिसने मरने से पहले अपने आप को इस जंगल से बांध लिया था। गुफा के अंदर का आतंक। रात के 1 बजे चारों लोग उस गुफा के अंदर घुसे। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, कुछ इंसानों के कटे हुए सिर, कुछ डरावने चिन्ह। अचानक गुफा के अंदर जमीन हिलने लगी। एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, मुझे कोई हरा नहीं सकता। यह जंगल हमेशा मेरा रहेगा। चारों ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी दीवारों पर खून से एक चेहरा उभरने लगा, वही तांत्रिक। वह जोर से हंसा और हवा में एक आग का गोला बना दिया। अब तुम सब यहीं मरोगे। अंतिम युद्ध। अर्जुन को अचानक अपने सपनों में सुने मंत्र की याद आई। उसने तेजी से वह मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। स्नेहा और रवि ने भी उसका साथ दिया। मंत्र के उच्चारण से गुफा में आग की लपटें उठने लगीं और तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं अमर हूं। लेकिन यह उसकी अंतिम चीख थी। मंत्र पूरा होते ही तांत्रिक की आत्मा जलकर राख हो गई और गुफा का द्वार अपने आप खुल गया। शाप का अंत। गुफा के बाहर आते ही अर्जुन ने महसूस किया कि जंगल पहले से हल्का और शांत लग रहा था। हवा में ताजगी थी और पक्षी चहचहाने लगे थे। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, अब यह जंगल शापित नहीं रहा, यह फिर से जीवंत हो गया है। लेकिन क्या सच में? क्योंकि जब अर्जुन अपने घर लौटा तो उसकी खिड़की के बाहर वही जली हुई आकृति दिखी, तांत्रिक की परछाई। क्या श्राप सच में खत्म हुआ था? अर्जुन अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बाहर धुंध में वही जली हुई आकृति खड़ी थी, तांत्रिक की परछाई। उसके शरीर से धुआं उठ रहा था
और उसकी आंखों से गहरी लाल रोशनी चमक रही थी। अचानक परछाई धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन ने घबराकर पीछे हटते हुए अपने दोस्तों को फोन लगाया, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। तभी कमरे में अचानक सारे लाइट्स जलने बुझने लगे और दीवारों पर खून से अजीब मंत्र उभरने लगे। तुमने सोचा कि मैं हार गया? तांत्रिक की भयंकर गूंजती हुई आवाज पूरे कमरे में फैल गई। अर्जुन की आखिरी लड़ाई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर मंत्रों की किताब खोली जो उसने जंगल से लाई थी। उसने एक शक्तिशाली शुद्धिकरण मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्लीं कालिकाय नमः। तभी तेज हवाएं चलने लगीं और तांत्रिक की परछाई तड़पने लगी। लेकिन इस बार वह पूरी तरह गायब नहीं हो रही थी। अचानक कमरे के एक कोने में एक परछाई और उभरी चंदा की आत्मा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में बदला लेने की आग थी। उसने तांत्रिक की ओर हाथ उठाया और एक भयानक चमकदार रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। तांत्रिक चीखते हुए राख में बदल गया और उसकी परछाई हमेशा के लिए मिट गई। अंतिम रहस्य। चंदा की आत्मा ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। धन्यवाद। इतना कहकर चंदा की आत्मा भी हवा में घुलकर गायब हो गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली। खिड़की से बाहर देखा, बैरगनिया का जंगल अब पहले से ज्यादा शांत और उजला लग रहा था। अब वहां कोई श्रापित ताकत नहीं बची थी। या शायद अब तक क्या बुराई सच में खत्म हुई थी? अर्जुन को लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक अजीब बेचैनी बनी रही। उसने महसूस किया कि कमरे में अब भी हल्की ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत अभी भी उसे देख रही हो। अगली सुबह जब वह जंगल में अंतिम बार जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, अर्जुन ने घबराते हुए कहा। फोन के दूसरी तरफ से वही डरावनी गूंजती हुई आवाज आई, तुमने जो देखा वो सिर्फ एक भ्रम था। असली खेल अब शुरू हुआ है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने दोस्तों रवि और स्नेहा को बुलाया और तीनों फिर से जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में छुपा अंतिम रहस्य। जंगल में घुसते ही उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। चारों ओर धुंध छाई थी और माहौल भयानक रूप से शांत था। ना कोई पक्षी चहचहा रहा था, ना हवा चल रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि जमीन पर तांत्रिक की राख अब भी मौजूद थी, लेकिन उसके चारों ओर अजीब काले निशान उभर आए थे। रवि ने घबराकर कहा, यार, ये तो वैसा ही दिख रहा है जैसे कोई यहां से निकला हो। स्नेहा ने जमीन पर झुककर गौर से देखा। तभी राख के बीच से एक बंधी हुई चिट्ठी दिखी, जिस पर खून से कुछ लिखा था। मैं वापस आऊंगा और इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अंतिम संकेत। अर्जुन, रवि और स्नेहा समझ चुके थे कि तांत्रिक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तो क्या हमने जो देखा वह बस एक छलावा था? अर्जुन ने कहा। तभी हवा में फिर से वही फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमने सिर्फ मेरा शरीर जलाया है, मेरी आत्मा अब भी जीवित है। और अगला शिकार तुम तीनों हो। भविष्य में क्या होगा? बैरगनिया का शापित जंगल अब भी एक रहस्य बना हुआ है। अर्जुन और उसके दोस्त हर रात अजीब सपने देखते हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। क्या वे इस श्राप से बच पाएंगे? या फिर अगला शिकार वही होंगे? शायद यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। अगर यह कहानी आप सबको अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं।